राधा स्वामी। दया मांगते हो। हर इंसान एक ही पुकार उठाए हुए है, दया करो, दया करो, हे प्रभु मेरे पे दया करो। या मेरे खुदा, या मेरे अल्लाह, मुझ पे रहम करो, मुझ पे दया करो। क्योंकि इंसान जानता है कि एक उस मालिक की दया हो जाए तो सब होने लगेगा। जो चाहते हो सब मिल जाएगा, जो इच्छा है वो पूरी होगी। और अगर तुम संसार की ओर देखो तो इस दुनिया में, इस संसार में जो भी आज तक श्रेष्ठतम घटित हुआ है, अच्छे से अच्छा जो भी आज तक इस संसार में हुआ है या आगे होगा या हो रहा है, वो उसकी दया से, उसकी दया के कारण हो रहा है। ये हर एक इंसान का अनुभव है, मेरे कहने की बात नहीं है। और तुम भी अगर नहीं जानते हो तो इस बात को हमेशा हमेशा के लिए जान लो कि जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में होगा उसकी दया, केवल उसकी दया से होगा। शोक भी आएगा, रोग भी आएगा, तो भी उसकी दया है। उसकी दया के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता। तुम खामखा रोते हो जब कोई बात बिगड़ जाती है, तुम खामखा उदास होते हो जब कहीं पर ठोकर लगती है जीवन में। तुम जानते नहीं इस बात को कि ये उसकी दया है, उसकी दया का फल है। उसकी दया के बगैर ना जन्म है ना मृत्यु है। उसकी दया के बगैर ना कोई घटित होता है ना कोई विघटित होता है। उसकी दया के बगैर ना जीवन है ना विनाश है। उसकी दया ही सर्वोपरि है। और ये कोई बात अचंभे की नहीं है कि तुम्हारी हर प्रार्थना में उसकी दया की पुकार है कि हे प्रभु दया करो, दया करो, दया करो। उसी का रट लगाते हो। दया करो, दया करो, दाता मेरे दया करो, दया करो, दया करो, दाता मेरे दया करो। कृपा करो, कृपा करो, सतगुरु मेरे कृपा करो, दया करो, दया करो, दाता मेरे दया करो। कृपा करो, कृपा करो, मेरे कृपा दया करो, दया करो, दाता मेरे दया करो। कृपा करो, कृपा करो,
सतगुर मेरे कृपा करो, दया करो, दया करो, दाता मेरे दया करो, कृपा करो, कृपा करो, सतगुर मेरे कृपा करो, दया करो, दया करो, दाता मेरे दया करो, कृपा करो, कृपा करो, सतगुर मेरे कृपा करो, दया करो, दया करो, दाता मेरे दया करो, कृपा करो। सारे संत मत का निचोड़, सारे अध्यात्म का निचोड़, सारे वेदों का, पुराणों का, उपनिषदों का निचोड़ सारे मुकद्दस कुरान शरीफ का निचोड़,
सारी बाइबल का निचोड़, सारे धम्मपद का निचोड़, आज तक जो मुनि हुए, ऋषि हुए, महात्मा हुए, संत हुए, परम संत हुए, सतगुरु हुए, देवता हुए, भगवान हुए, दरवेश हुए, फकीर हुए, योगी हुए, सन्यासी हुए, उनकी सबकी शिक्षा का निचोड़ कोमल चित्त दया मन धारो, फिर परमार्थ की खोज लगाना। तुम उठ करके चलने लगते हो उस रास्ते पर जिस रास्ते के बारे में सुन लिया है कि इस पे चल करके परमात्मा मिलता है। वो सारी नियामतों का मालिक मिलता है, वो मालिकों का मालिक मिल जाता है और उसके मिलने से सब जीवन सिद्ध हो जाता है। सारी धरती के मालिक हो जाते हो तुम। ये तुमने सुन लिया है, ये तुमने कहीं से पढ़ लिया है और तुम ध्यान में बैठने लगते हो, तुम परमार्थ के रास्ते पर चलने लगते हो। तुम एक मूल में बात भूल जाते हो कि कोमल चित्त दया मन धारो, फिर परमार्थ की खोज लगाना। ये पहला कदम है। तुम दया की पुकार करते हो, किससे? उस मालिक से दया मांग रहे हो, अपने सतगुरु से पुकार कर रहे हो, परमात्मा से कह रहे हो, अपने अल्लाह को पुकार रहे हो, क्या या खुदा मेरे पे दया कर, मेरे पे कृपा कर, मेरे पे रहम कर, अपना कर्म कर मेरे पे, मैं तकलीफ में हूं, मैं दुख में हूं। मेरे देखे तो हर पल वो कर्म कर रहा है, हर पल वो तुम्हारे पर रहम कर रहा है, तभी तुम हो, तभी तुम्हारा होना है। हर पल उसकी मेहर, उसकी रहम, उसकी कृपा, उसकी दया बरस रही है, लेकिन तुम पुकारते हो, हे प्रभु दया करो। तो उसके लिए कभी मत भूलो कि सबसे पहले ये तुम्हारे अपने घर से शुरू होता है, अपने आपे से शुरू होता है ये सबक। क्या तुम दया करते हो? क्या तुम दयावान हो? कोमल चित्त दया मन धारो। उसके बाद, उसके पश्चात सोचना कि परमात्मा के रास्ते पे जाना है, सोचना भी नहीं पड़ेगा, परमात्मा चला आएगा, वो स्वयं चला आएगा। सारे धर्मों का आधार दया है। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी कहता है, तुलसी दया न छाड़िए जब लग घट में प्राण। क्योंकि दया है तो धर्म है, धर्म है तो परमात्मा है, तो खुदा है। तुम्हें उसको ढूंढना नहीं पड़ता, तुम्हें समाधियां नहीं लगानी पड़ती। अगर तुम दयावान हो जाओ, तुम्हारे हर शब्द से, हर वाक्य से, हर श्वास से, नैनों के हर तीर से अगर दया बरसती है, अगर दया ही दया है, दया ही दया है, जहां तुम कदम रखते हो वहीं दया से भरे हुए हो, कृपा से भरे हुए हो। सारी कायनात के लिए, सारे ब्रह्मांड के लिए, तीनों लोकों के लिए, धरती से अंतरिक्ष तक, पाताल से स्वर्ग तक,
जो भी तुमने धारणाएं बनाई हुई हैं जगत में, उन सब के प्रति अगर तुम केवल दया भाव से भरे हुए हो तो परमात्मा ही हो गए हो, ये समझ लेना। परमात्मा को पाना नहीं पाएगा, पाने के लिए तुम्हें दौड़ना नहीं पड़ेगा, परमात्मा का ही रूप हो जाओगे। वही तो उसका रूप है जिसको तुम दया का सागर कहते हो, जिसको कहते हो कि वो दया का भंडार है। तू दया का भंडार, वो पल 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 दया कर रहा है तुम्हारे ऊपर, और तुम अगर दयावान हो गए तो उसी परमात्मा का ही रूप हो गए। बहुत छोटा सा नुक्ता है, लेकिन समझ में आ जाए तो युगों युगों से जो तुम कोशिश कर रहे हो पाने की, युगों युगों से जिसकी तुम्हें तलाश है, जिस सुख की, जिस आनंद की, जिस परमानंद की, वो तुम्हारे आंगन में स्वयं गिरने लगेगा फूलों की तरह, उस बरसात की तरह जो मूसलाधार गिरती है आकाश से, वैसे ही अमृत गिरने लगता है, वैसे ही तुम्हारे जीवन में बहारें आने लगती हैं। एक काम कर लेने से, दूसरा नहीं करना, बस एक ही काम है। और मैंने तुमसे कहा कि दया तब उसकी खुलती है जब तुम दया बांटने लगती हो, जब तुम दया देने लगती हो। ये अटल नियम है जगत का। जितनी दया तुम करोगे इंसानियत पर, इस सारी जगत पर, मैं कहूंगा जितनी दया तुम करो हैवानियत पर भी, सिर्फ इंसानियत पर ही नहीं, हर के ऊपर, राक्षसों पर भी, दैत्यों पर भी, जितनी तुम दया बरसाओगे उतनी दया पीछे से चली आएगी, उससे कई गुना चली आएगी तुम्हारे लिए, तुम्हारे जीवन को संवारने के लिए। तुमने दया का छोटा सा झरोखा खोला और पीछे से दया के भंडार बड़े बड़े दरवाजों से चले आ रहे हैं, बड़े बड़े दरियाओं की तरह चले आ रहे हैं, उमड़ उमड़ के चले आ रहे हैं तुम्हारी तरफ। तुमने छोटा सा झरोखा खोला था दया का, और पीछे से बाढ़ की तरह वो दया चली आ रही है, परमात्मा की दया। झांको अपने भीतर, देखो अपने आप को, टटोलो अपने जीवन को कि क्या तुम दयावान हो? क्या तुम आंखें चढ़ा करके नहीं दूसरे से मुखातिब होते? क्या तुम गुस्से से नहीं बोलते हो किसी से? क्या तुम दुर्व्यवहार नहीं करते हो किसी से भी? दया कहाँ है? अगर दया तुम्हारे में आ जाए तो प्रेम से भर जाओगे, तो प्रेम उमड़ आएगा प्राणी मात्र के लिए, सबके लिए, हैवानों के लिए, इंसानों के लिए, कायनात के लिए, पेड़ पौधों के लिए, छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों के लिए, चींटियों के लिए, जानवरों के लिए, हैवानों के लिए, सबके लिए, आकाश के लिए, पृथ्वी के लिए दया ही दया आ जाएगी। अगर तुम प्रेम से भी भर जाओ तो भी दया आ जाएगी, दया से भर जाओ तो प्रेम आ जाएगा, तो उदारता आएगी। दया वही कर सकता है जो उदार है, जिसका हृदय विशाल है, आकाश की भांति विराट है, सारे ब्रह्मांड की तरह, जो इतना विराट हो जाता है, तुम्हारा अपना व्यक्तित्व तो विराटतम हो जाता है, तुम क्षुद्र से बड़े हो जाते हो, तुम मानव से महामानव बन जाते हो, तुम एक छोटे से इंसान से एक परमात्मा तत्व में स्थित होने वाले अधिकारी बन जाते हो, तुम नर से नारायण हो जाते हो,
तुम एक छोटे से जीव से जगदीश्वर हो जाते हो। एक ही काम कर लेने से सब आने लगता है, सब पाप तिरोहित होने लगते हैं। तुमने एक छोटे से जीव पर दया की इस धरती पर, तो तुम्हें पता नहीं है कि तुमने युगों युगों के अपने पापों को धो दिया। मुझे एक छोटी सी कहानी याद आती है। सुबुक्तगीन एक सिपाही था, मैंने पहले भी तुमसे कही है। एक छोटा सा सिपाही है, वो शिकार को जाता है और शिकार करते करते जिस हिरनी को देखता है उसके पीछे अपना घोड़ा दौड़ाता है। हाथ में तीर कमान है और घोड़े पर सवार है। आगे हिरनी दौड़ती जा रही है, बचने की कोशिश करती है और वो उसको मारने की, उसका शिकार करने की कोशिश कर रहा है। शिकार नहीं कर पाता, वो हिरनी छिप जाती है झाड़ियों में, जंगल में, और ये आदमी हताश हो जाता है कि मेरा शिकार चला गया, मैं शिकार ना कर सका। इतने में उन्हीं झाड़ियों से बाहर निकलती हुई उसी हिरनी के एक बच्चे को देखता है। उसी हिरनी का एक बच्चा बाहर आ जाता है। वो कहता है चलो हिरनी ना सही तो बच्चा ही मिल गया मुझे। तो वो बच्चे को, बड़ा प्यारा बच्चा है, वो कहता है इसको मारना क्या है, इसको ऐसे ही ले चलता हूँ, जब जी चाहेगा इसको मार देंगे, नहीं तो इसको बड़ा करेंगे, बड़ा करने के बाद मारेंगे। तो उस छोटी सी हिरनी को, जो कि हिरनी के बच्चा है, उसको अपने घोड़े पर बांध लेता है पकड़ करके। वो पकड़ने में कामयाब हो जाता है। हिरनी का बच्चा ज़्यादा भाग नहीं पाता, तो घोड़े पे बांध करके वो उस जंगल से बाहर निकलने लगता है और थोड़ी देर में देखता है कि उस घोड़े के पीछे वही हिरनी जिसका वो पीछा कर रहा था और वो भाग करके छिप गई थी, बच गई थी, वही हिरनी पीछे 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 चली आ रही है। उस हिरनी का बच्चा पकड़ा गया है, वो घोड़े पर है और ये सुबुक्तगीन घोड़े को दौड़ाए ले जा रहा है और पीछे वो हिरनी दौड़ी चली आ रही है। ये मुड़ के देखता है कि वही हिरनी जो काबू नहीं आ रही थी, वो अपने आप उसके पीछे पीछे चली आ रही है, क्योंकि बच्चा पकड़ा गया है। माँ है, बच्चे से लगाव है, बच्चे से प्रेम है, तो बच्चे के पीछे खींची चली आ रही है। तो सुबुक्तगीन बड़ा खुश होता है कि एक बच्चे को पकड़ने से उसकी माँ भी मिल गई, दोनों को अब मैं शिकार करूंगा, दोनों को पकड़ के लेकर के जाऊंगा। तो लेकिन वो घोड़े को रोकता है कि रोकते हैं, ये हिरनी तो कहीं जाएगी नहीं क्योंकि बच्चा मेरे पास है। तो उसको पकड़ने के लिए वो नीचे उतरता है घोड़े से। लेकिन उतने में ही एक परिवर्तन आता है उस सुबुक्तगीन में। वो कहता है देखो, जिसको मैं मारने के लिए बेचैन था और भागा चला जा रहा था और वो अपने आप को बचाने के लिए सारा जोर लगा रही थी अपने जीवन का, वो अपने आप समर्पित है, वो अपने आप खड़ी हो गई है मेरे घोड़े के पास आके और मरने को तैयार है। मैं जब चाहूं इसको मार दूं, इसको खत्म कर दूं। अचानक एक कौंध जाती है उसके हृदय में, एक प्रकार की प्रज्ञा, एक कौंध जाती है बिजली। वो कहता है मैं कर क्या रहा हूं, मैंने हिरनी के बच्चे को भी पकड़ लिया है, हिरनी भी मेरे पास है, दोनों मेरे पास है। ये प्यार करती है अपने बच्चे से, मैं बच्चे को मार नहीं सकता, ये बेचारी क्या करेगी, और ये उसके लिए अपना जीवन देने को तैयार है। ये कहती है पकड़ लो मुझे, मार दो मुझे, ये बच्चा मेरा है। इस प्रेम को, इस लगाव को, इस मोह को देख करके सुबुक्तगीन का दिल बदल जाता है
उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है और वो कहता है नहीं, ये शिकार करने के काबिल नहीं है, ये शिकार मैं नहीं कर सकता। वो हिरनी का जो बच्चा उसने बांध रखा है अपने घोड़े पर, उसको भी खोल देता है और उतार देता है और वो भाग करके बच्चा झाड़ियों में चला जाता है। हिरनी भी भाग जाती है, दोनों को भगा देता है, दोनों चले जाते हैं, दोनों बच जाते हैं। उस रात सुबकगीन को अपने खेमे में लेटे लेटे सोए सोए एक ख्वाब आता है। उस ख्वाब में एक फरिश्ता उतरता है और वो कहता है, सुबकगीन से कहता है कि सुबकगीन, परमात्मा ने कल ही एक लिस्ट तैयार की है उनकी जो राजा होंगे आगे चल करके इस धरती पर, और उनमें सबसे ऊपर तेरा नाम है। उन राजाओं की लिस्ट में परमात्मा ने तेरा नाम रखा है सुबकगीन। और ऐसा ही होता है आगे चल के। वो सिपाही जो कभी सोच भी नहीं पाता था, उसने विश्वास भी ना किया उस फरिश्ते की बात का, उस सपने का उसको ख्याल भी ना आया, लेकिन आगे चल करके वही सुबकगीन राजा बनता है। एक छोटा सा दया का काम करने के कारण। दया बहुत मूल्यवान शब्द है ये, इसको केवल शब्द ना रखना, इसको अपने जीवन में उतार लोगे तो तुम्हारे जीवन के कष्ट कफूर हो जाएंगे, तुम्हें पता भी न लगेगा कहाँ चले गए। तुम्हारे रास्ते सीधे हो जाएंगे, जो टेढ़े थे, जो टेढ़ापन था उनमें वो सीधा हो जाएगा। जहां पर तुम्हारे पांव तपती रेत पर पड़ते थे वहां नीचे फूल बिछे हुए मिलेंगे। जहां पर कांटे थे तुम पाओगे कि कांटे पता नहीं कहां चले गए, सब गायब हो गए कांटे तुम्हारे रास्तों से। दया जो इतनी जरूरी है। एक और छोटा सा किस्सा तुम्हें सुनाता हूं। एक राजा बहुत ही दयालु है, बहुत ही पराक्रमी है, बहुत ही विद्वान है और अपने सारे राज में लोग उसकी बड़ी प्रशंसा करते हैं, बड़े नेक काम करता है। वो राजा कौशल नरेश है, कौशल राज्य का राजा है और उसका नाम है मल्लिक। और वो सोचता है कि मैं लोगों से भी पता करूं कि मैं सच में इतना अच्छा हूं, सच में इतना बड़ा हूं, सच में मेरी ख्याति इतनी है, मेरी प्रशंसा करते हैं लोग। तो वो अपने दरबारियों से पूछता है, वो भी कहते हैं आप जैसा कोई है नहीं। वो अपने मंत्रियों से, महामंत्रियों से पूछता है, अपने पुरोहितों से पूछता है, राज पुरोहितों से पूछता है। वो सभी कहते हैं कि राजा तू तो महान है, तेरे जैसा कोई दूसरा है नहीं। फिर वो राजा सोचता है मैं भेष बदल करके जनता में जाता हूं, जनता से पूछता हूं कि मेरा राज कैसे है। वो भेष बदल करके रथ पर सवार होकर जाता है। जाते जाते एक बड़ा तंग पुल आ जाता है, उस पुल में से वो गुजरता है और देखता है कि आगे से एक और रथ आ रहा है और बीच में दोनों रथ रुक जाते हैं, क्योंकि उसमें जगह इतनी नहीं है कि एक रथ दूसरे रथ को जगह दे दे। दो रथ नहीं गुजर सकते, तो वो रुक जाते हैं। ये जो रथ चलाने वाला है मल्लिक राजा का, वो दूसरे रथ वाले से कहता है कि तू पीछे ले जा अपना रथ, तुम्हें पता नहीं कौन आ रहा है। ये राजा है, राजा मल्लिक है, कौशल नरेश है। दूसरी तरफ से जो रथ वाला है, रथ हाँक रहा है, वो कहता है तुम्हें नहीं पता मेरे रथ पे कौन सवार है। ये काशी नरेश हैं, काशी के राजा हैं, ब्रह्मदत्त। हम पीछे नहीं जाएंगे, राजा पीछे नहीं जाएगा, आपको पीछे करना होगा अपना रथ। झगड़ा हो जाता है,
लड़ाई हो जाती है। राजाओं में भी लड़ाई होती है हमेशा। छोटी सी बात पे झगड़ा हो गया कि कौन उस पुल में से कौन गुजरेगा और कौन अपना रथ पीछे करेगा। तो झगड़ते झगड़ते ये फैसला होता है कि जिसका राज बड़ा है उसको रथ आगे ले जाने की इजाजत हो, दूसरा अपना रथ पीछे कर ले। तो वो देखा गया कि दोनों के राज एक जैसे हैं, राज्य की सीमाएं दोनों की एक जैसी हैं, क्षेत्रफल एक जैसा है। तो फिर उन्होंने कहा कि जो बड़ा है, उम्र में जो बड़ा है, उसको रथ ले जाने दिया जाए और बाकी का दूसरे का रथ पीछे जाएगा। तो जब ये मिलान किया गया तो दोनों राजाओं की उम्र भी एक जैसी निकली, इत्तेफाक था। अब क्या फैसला हो? तो काशी नरेश ने कहा कि इन चीजों से फैसला नहीं होता है, हमें ये देखना चाहिए कि किस राजा में गुण ज्यादा है। गुणों से गुणवत्ता जानी जाती है, गुणों से बड़ापन या छोटापन मापा जाता है। तो आप बताओ राजा, आपके क्या गुण हैं, क्या आपकी तारीफ है, उसमें बताओ हमें कुछ। तो वो जो मल्लिक राजा कौशल है, कौशल नरेश है, वो कहता है कि मैं उन पे जो लोग अच्छे काम करते हैं उन पे दया करता हूँ, उनको मैं इनाम देता हूँ। जो अच्छे काम करते हैं उनको मैं शाबाश देता हूँ, उनको मैं पुरस्कृत करता हूँ, और जो बुरे काम करते हैं उनको मैं दंडित करता हूँ, उनको मैं दंड देता हूँ। जो अच्छे लोग हैं मैं उनके साथ अच्छा व्यवहार करता हूँ, जो बुरे लोग हैं मैं उनके साथ बुरा व्यवहार करता हूँ। और दूसरी तरफ जो काशी नरेश है, ब्रह्मदत्त, वो कहता है राजन बहुत अच्छा, लेकिन मैं तो दोनों के साथ अच्छा व्यवहार करता हूँ, बुरे के साथ भी अच्छा करता हूँ, अच्छे के साथ तो अच्छा करता ही हूँ। इस बात को सुन करके राजा मल्लिक कौशल नरेश की आंखें खुल जाती हैं। वो कहता है आप बड़े हो, मैं छोटा हूँ। अपना रथ पीछे ले जाता है, पीछे ले जाता है। इंसान क्या करता है? इंसान जो तो अच्छा है उसके साथ अच्छा व्यवहार करता है, जो बुरा है उसके साथ बुरा व्यवहार करता है, जो तुम्हें चोट पहुंचाता है, जो तुम्हारा दुश्मन है, उसके साथ तुम दुश्मनी पालते हो, उसको तुम नीचा दिखाने के लिए, उसको चोट पहुंचाने के लिए हर प्रकार की स्कीमें लड़ाते हो। और जो तुम्हारा अच्छा करता है, जो तुम्हें अच्छा लगता है, उसको तुम सर आंखों पे बिठाते हो, तुम भेद करते हो। ये तो व्यापार हुआ कि किसी ने तुम्हें कुछ दिया, तुमने उसके बदले में उसको दे दिया। किसी ने तुम्हारे से भलाई की, तुमने उस पर भी भलाई करनी शुरू कर दी। ये तो एक व्यापार है। किसी ने नफरत की तुम्हारे साथ, तुम उसको दुगनी नफरत करते हो। किसी ने बुराई की, तुम उसको दुगनी बुराई करते हो। ये तजारत हो गई। ये तो इस संसार का एक बाजार हो गया, जहां पर चीजें बिकती हैं, जहां पर तुम बिकाऊ हो गए, जहां पर तुमने तोल मोल करना शुरू कर दिया कि जो मेरे साथ अच्छा करता मैं उसको भी अच्छा दूंगा, जो मेरे साथ बुरा किया मैं भी उसको बुरा करूंगा। इसमें कौन सी बहादुरी है? कोई तुमसे प्रेम करता है, तुम भी उससे प्रेम करते हो। इसमें क्या बड़ा काम किया तुमने? तुमने प्रेम के बदले प्रेम दिया। और जो नफरत करता है उसको तुम दुगनी नफरत करते हो। मजा तो तब है, प्रेम तो तब है कि जो तुम्हारे साथ नफरत पालता है, जो तुम्हारे साथ दुश्मनी पालता है, जिसने अपनी बगल में छुरा छुपा के रखा हुआ है कि वो कब घोंप दे तुम्हारे अंदर,
जो ऐसा है उसके साथ भी तुम प्रेम का व्यवहार करो, उसके साथ भी तुम प्रेम का व्यवहार करो, तब तुम्हारा कहा जाएगा कि तुम प्रेम में हो, तुम प्रेम दे रहे हो, तुम दया कर रहे हो। नहीं तो व्यापारी हो। तो दया को समझो क्या है ये। और मैंने तुमसे एक पहली बात मूल में बताई कि सब पे दया करोगे तो परमात्मा की दया तुम्हारे पे बरसने लगेगी, तो पीछे से दया चली आएगी। और दूसरी बात मैं तुमसे कहता हूं कि उसके हुक्म में रहो। अगर उसकी दया चाहिए और अगर उसकी कृपा चाहिए तो उसके हुक्म में रहो। जो तेरी मर्जी, उसका हुक्म का क्या मतलब है कि जो वो कर रहा है उसको कबूल करते जाओ। सर्व स्वीकारिता हो जीवन में तुम्हारे, सब जीवन में स्वीकार कर रहे हो, विरोध नहीं कर रहे हो। परमात्मा जो कर रहा है उसकी समझ तुम्हारी समझ से कम नहीं है। ये मत सोचो कि तुम्हारी समझ परमात्मा से ज्यादा है, तुम बहुत समझदार हो गए, तुम बहुत विवेकी हो गए। वो सब जानता है, वो जो घट घट में समाया हुआ है, जो अंतर्यामी है, जो सर्वव्यापक है, जो सर्वज्ञ है, वो सब जानता है। और उसके हुक्म में रहने का मतलब ये है कि तुम समर्पित हो गए, तुम शरणागत हो गए कि जो तेरी मर्जी, जो तुद भाए साईं भली कार। जो तुम्हें अच्छा लगता है प्रभु तुम वही करो, मेरी कोई मर्जी नहीं है। जिस दिन तुम्हारी अपनी मर्जी खत्म हो जाती है और जिस दिन तुम उसकी मर्जी में आ जाते हो कि जो तेरी मर्जी, जिसने ये समझ लिया और अपने जीवन में उतार लिया, उसके जीवन से दुख सदा सदा के लिए तिरोहित हो जाते। दुख का नामो निशान नहीं रहता। ये समझ लो इस बात को। इंसान दुखी है। क्यों दुखी है? अपने ही कारण दुखी है। तो मैंने तुम्हें दूसरा कदम दिया कि उसके हुक्म में रहो। हुक्म रजाइन चलना, नानक लिखया नाल। हुक्म, हर इंसान उसके हुक्म से बंधा है। देखो, एक और गहरी बात बता रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि उसके हुक्म में रहो, और साथ ही मैं ये कहता हूं कि तुम रहो न रहो, उसका हुक्म तो चलेगा। हुक्म तो तुम्हारा नहीं चलता, हुक्म तो उसी का चलता है। ये हवाएं तुम्हारे कहने पर नहीं चलती हैं, ये बादल तुम्हारे कहने पे आते और जाते नहीं हैं। अभी ये गुरु माँ ने कुछ कहा आपसे कि वो बादल आए, और मैंने कहा कि हाथ से कह दिया मैंने कि नहीं, ये चले जाएंगे, वर्षा नहीं होगी। घुमड़ घुमड़ के आए बादल, तो ये समझती है कि मैंने ऐसे किया और बादल हट गए। ना, उसका हुक्म चलता है। उसका ये संयोग रहा होगा, एक संयोगवश हुआ होगा कि मैंने ऐसे कह दिया और बादलों ने जाना ही था और वो चले गए और इसने समझ लिया मैंने चमत्कार किया है। ना, मेरा कोई चमत्कार नहीं है। वो पल पल चमत्कार जो करने वाली शक्ति है, जो परम शक्ति है, वो सदा विद्यमान है। उसकी मर्जी से सब हो रहा है। ये चांद तारे चल रहे हैं, कौन चला रहा? तुम चला रहे हो। ये ब्रह्मांड सदा सदा से अपनी गति से सारे कॉस्मोस में वो अपना काम कर रहे हैं। उन सब की एक प्रकार से चलन की जो गति है वो अपने आप हो रही है। तुम न कर सकते हो कुछ, न कर पा रहे हो, न करने की शक्ति रखते हो, तो फिर किस लिए अपनी मर्जी चलाने की कोशिश करते हो?
ये दरिया बह रहे हैं, ये सूखा कहीं पड़ रहा है, कहीं वर्षा हो रही है, कहीं अकाल आ जाता है, कहीं पर बहार आ जाती है। ये फूल खिलते हैं रोज, ये फूल जिनको तोड़ करके तुमने यहाँ रखा है, ये किसी डाली पे खिल रहे थे, ये खिलते रहते हैं, तुम खिलाते हो इनको। न माली तुम्हारा इनको उगाता है, खिलाता है, न तुम खिलाते हो। इनके रंग देखो, तुम एक भी रंग ऐसा पैदा नहीं कर सकते। सारे विज्ञान ने सारे संसार में कोशिश कर ली, एक रंग भी नहीं पैदा कर सका, रंग के आसपास भी नहीं। कैसे तुम पैदा करो? हाँ, तुमने कागज के फूल बना लिए, तुमने प्लास्टिक के फूल बना लिए, जिनमें कोई जीवन नहीं है, जिनमें कोई शक्ति नहीं है, जिनमें कोई रूप नहीं है, सुगंध नहीं है, कुछ नहीं कर सकता इंसान। जो हो रहा है, जो हो रहा है, उसी की शक्ति से हो रहा है, उसी के चाहने से हो रहा है। तुम कह देते हो, आया कोई, किसी ने कहा महाराज जी हम तो आपकी रजा में राजी हैं, राजी हैं हम उसमें जिसमें तेरी रजा है। मैंने कहा तुम पहुंच नहीं पाते हो और तुम कहते हो कि अंगूर खट्टे हैं। क्यों ऐसा कहते हो? राजी हैं हम उसमें जिसमें तेरी रजा है। तुम ना भी राजी हो, तुम्हें कौन पूछता है कि तुम राजी होगे तो ही उसकी रजा होगी। उसकी रजा तुम्हें बिना पूछे चल रही है, तुम्हें बिना तुम्हारी सलाह लिए चल रही है। क्या वो तुमसे कंसल्ट करता है, सलाह लेता है तुम्हारी कि ये मैं करूं या ना करूं? तेरी रजा, रजा हो तेरी ना रजा हो, तुम रजा में हो तो सुख पाओगे, अपने लिए सुख पाओगे। तुम रजा में नहीं हो तो दुख को निर्मित करोगे। अपना ही बिगाड़ रहे हो, उसका क्या बिगाड़ा है? तुम खाना अंदर डाल देते हो, अपने आप पचता है, तुम पचाते हो? कौन पचाता है? खून बन जाता है, शक्ति बन जाता है, श्वास चल रहा है, दिन रात चल रहा है। तुम चिल्लाने लगोगे तो उखड़ जाएगा, तो मिट जाएगा श्वास। दिन रात हो रहे हैं, कभी रात है, कभी दिन है, कभी तारे हैं, कभी चांद है, कभी सूरज है। ये कुदरत पल 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 नए नए खेल खेल रही है। कौन खिला रहा है? तुम खिला रहे हो। इसलिए उसके हुक्म में निकल जाओ बाहर, इस दायरे से बाहर निकल करके पहचानो इस बात को। अगर उसकी दया चाहिए तो मैंने दूसरा कदम तुम्हें बताया कि उसके हुक्म में रहो। अब तुम पूछोगे कि उसका हुक्म क्या है? पहली बात तो यह है कि जो भी हो रहा है, जो भी घटित हो रहा है, उसका हुक्म है, इसलिए उसको मानो, उसको कबूल करो, उसके आगे नतमस्तक हो, झुक जाओ उसके आगे। दूसरी बात यह है कि अगर तुम्हें पूछना ही है कि उसका हुक्म क्या है, तो अगर तुम्हें कोई कामल पुरुष मिला हुआ है, कोई सतगुरु मिला हुआ है, कोई तत्ववेता संत तुम्हारे जीवन में आया है या उतरा है, या तुमने किसी का लड़ पकड़ा है, उसका जो परमात्मा तत्व में स्थित रहता है सदा, हर पल जो वहीं है, वहीं का संदेश लाता है, वहीं का पैगाम सुनाता है, वहीं की वाणी लेके आता है, वहीं के शब्द तुम्हें सुनाता है और बोलता है, जो चलता इस धरती पर अपने ही पांव से, वही पांव जैसे तुम्हारे हैं, लेकिन उसकी उड़ान कहीं और की है, उसका बसेरा कहीं और है। हूँ वासी उस देश के जहां जो पार ब्रह्म का जहां खेल है। वो जो सखिया, वो घर सबसे न्यारा जहां पूर्ण पुरुष हमारा रहने वाला, वहां का तुम्हारे भीतर, तुम्हारे बीच में आकर के बैठता है, खपता है।
इंसानों की तकदीर बदलने की कोशिश करता है। तुम्हारे उत्थान के लिए, तुम्हारे विकास के लिए, तुम्हारे दुखों को दूर करने के लिए वो उतरता है, बार बार आता है, बार बार आता है, झुंझलाता है, बोलता है, खपता है, पिटता है, गालियां भी सुनता है तुम्हारी, हर प्रकार के वो अत्याचार भी सहता है संसार में आकर के। क्योंकि इस चोले में आना, इस मानुष के चोले में आना अपने में एक यातना है, अपने में एक तपस है, एक तपश्चर्या है, एक तपना है। तुम्हारे लिए आता है, उसकी आवाज को सुनो। अहल मिलते हैं कहां, अहल मिलते हैं कहां, गाफिल बशर हैं दिन रात। किसको सुनाऊं, किसको कहूं? वो सतगुरु कहता है, सुनने वाला ही नहीं कोई, किसको सुनाएं? अहल मिलते हैं कहां, गाफिल बशर हैं दिन रात। दिन रात इंसान सोया है, गाफिल है, गफलत में है, और किसको सुनाए? सुना सुना के थक जाता है वो, और कुछ नहीं होता है। सतगुरु आता है, कुछ देने आता है, ये भी याद रखना। अगर श्रद्धावान हो, अगर सच्चे भक्त हो, अगर सच्चे हो भीतर से बाहर से, तो तुम्हें हमेशा याद रहेगा कि सतगुरु कुछ देने आता है, तुम्हें देने आता है, वो कुछ लेके आता है। तुम प्रश्नों में खोए हो, तुम प्रश्न उठाते हो, और इन्हीं प्रश्नों में खोए 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 संसार से चले जाते हो। जीवन व्यतीत हो जाता है, कुछ नहीं मिलता। जिसने सब प्रश्न अपने छोड़ दिए, अलग कर दिए, प्रश्नों को अलग हो गया, और समर्पित भाव से जो झुक गया उन चरणों में, उसको सब मिलने लगता है। उसके सारे प्रश्नों के उत्तर उसे स्वतः प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन नहीं, ये सिर है, ये खोपड़ी है, ये भरी हुई है सवालों से, प्रश्नों से। क्या करोगे प्रश्नों का? आज तक क्या कर लिया? अनंत जन्म हो गए इंसान के, अनंत जन्मों से ये यात्रा चली आ रही है, कहीं ना पहुंचना हुआ। वो परम आनंद की अवस्था जिसके आने के बाद दुख नहीं आता, शोक नहीं आता, रोग नहीं आता, उसको प्राप्त ना हुए। बस जन्म पे जन्म, जन्म पे जन्म, जन्म पे जन्म। तो अगर उसके हुक्म को जानना है, तो मैंने कहा कि सतगुरु की आवाज को सुनो, वो उसका हुक्म है। जो हो रहा है वो उसका हुक्म है। और अगर पूछना है तो उससे पूछो जो परमात्मा तत्व में स्थित वो सत्ता है, वो उस सत्ता की जो बात करता है, जो उससे जुड़ा हुआ है, जो उसके साथ एक है। उससे पूछो, उससे पूछो जो जानता है, जो सब जानता है। तुम राह किससे पूछते हो? वो जो राह पर चलता है और आता जाता है, जो रोज उस राह पे आता जाता है, तुम उससे राह पूछ लेते हो। उसी से पूछना रास्ता जो उसने खुद रास्ता तय किया हुआ है और मंजिल को पा चुका है। उससे पूछ लेना कि मंजिल कहाँ है। तो उसका हुक्म क्या है वो तुम्हें सतगुरु बताएगा। और अगर तुम ये भी नहीं कर सकते तो अपनी ज़मीर से पूछो, अपनी अंतरतम से पूछो, अपनी आत्मा से पूछो, जो भीतर तुम्हारी कॉन्शियंस है उससे पूछो। वो सदा तुम्हें सच बोलती है, सदा साफ बताती है, उसको पता है।
तुम्हारी कॉन्शियंस को, तुम्हारी ज़मीर को, तुम्हारी आत्मा को, तुम्हारी सुरत को, तुम्हारी सोल को, वो जो रूह है तुम्हारे अंदर, वो जो परमात्मा सत्ता तुम्हारे अंदर बैठी हुई है, वो जो तत्व है, जो अनश्वर तत्व है, किसी भी नाम से उसको पुकार लो, उससे पूछो, उससे जुड़ो, तो तुम्हें पता लगेगा कि परमात्मा का हुक्म क्या है। तो तुम उसके हुक्म पे चलोगे, तुम्हें दुख नहीं आएगा, तुम्हें पीड़ा नहीं आएगी, तुम्हें कोई शोक नहीं सताएगा, तुम उसके हुक्म पे चलोगे, उसी लाइन पे चलोगे। लेकिन एक मुश्किल है इस रास्ते से, अपनी ज़मीर से पूछने के लिए एक मुश्किल आ जाती है कि ज़मीर दबी हुई है। जो भीतर की अवस्था है, जो परमात्मा तत्व है तुम्हारे अंदर समाया हुआ है, जो निज स्वरूप है, वो जो आत्मा है, जो अनश्वर तत्व कभी नहीं जाता, वो सोया है, वो सुप्त है, वो रुग्ण है, वो दबा हुआ है, इसलिए उसकी आवाज नहीं सुनाई देती। ये नहीं कि बड़े से बड़े जो पापी हैं, जो पाप करते हैं, उनकी ज़मीर दब जाती है। हर इंसान की ज़मीर पर पर्दे पड़े हुए हैं, क्योंकि यात्रा बड़ी लंबी करके आ रहे हो, पीछे से चले आ रहे हो, कितने जन्म बीत गए, उनके सारे, उन जन्मों के सारे जितने भी छाए हैं, जितने भी पर्दे हैं, जितनी भी बातें हैं, जितनी भी घटनाएं हैं, जितने भी विचारों की श्रृंखलाएं हैं, जितनी भी चिंताएं तुमने आज तक की हैं, और जितने भी भोग भोगे हैं, जितनी भी वासनाओं को उठाया है, जितने भी विषय को और भोगों को भोगा है, वो सब वहां पर्दे की तरह पर पड़े हुए हैं। विषय वासनाएं नहीं, चिंताएं भी, विवाद भी, सब वो वहां आच्छादित हैं। काम, क्रोध, लोभ, ये सबसे तीन तो ये सबसे बड़े हैं। काम भी, क्रोध भी, लोभ भी। काम का क्या है? काम तो सब में है, सब में कामनाएं हैं, सब में इच्छाएं हैं, किसी भी इच्छाएं की तृप्ति नहीं होती है। वासना भी है, काम भी है। भर्तृहरि जो सब छोड़ के आया है, बड़े बड़े हीरे जवाहरात छोड़ के आया है, राजपाट छोड़ के आया है, वो आकर के समाधियां लगा रहा है। और रास्ता है ना, उस पर देख लेना कभी, वो अलवर से जयपुर जाने का रास्ता है, वहां मेला लगता है रास्ते में, वो भर्तृहरि का स्थान है, जहां पर वो ऊपर बैठ करके तपस्या किया करते थे। राजपाट सब छोड़ दिया, अपनी ही धर्मपत्नी ने धोखा दिया, तब चोट लगी कि संसार में कुछ नहीं है, कि संसार असार है, कि संसार मिट्टी है, रेत है, इससे कुछ निकल नहीं सकता, क्या करोगे? तो छोड़ दिया सब, आकर के वहां बैठ गए। लेकिन एक सुबह देखते हैं कि नीचे रास्ते पर एक हीरा चमक रहा है। बस उसकी चमक देखते ही मन में लालच कौंधा कि उठो, दौड़ो, उस हीरे को पकड़ो। ये काम है, इसको काम कहते हैं, वासना, काम। इतना कुछ करने के बाद हीरो में रहते थे, दिन रात हीरो में रहते थे, हीरे छोड़ के आए इतने, लेकिन एक वहां रास्ते पे पड़ा हुआ हीरा दिखाई दे गया, वो पुराने संस्कार जाग गए। मन मरता नहीं कभी भी, मन पे वो छाएं पड़ी हुई हैं, वो पर्दे पड़े हुए हैं। कामना तुरंत सिर उठाती है और वो त्रस्त हो जाते हैं उस कामना से कि पकड़ो चल के। उसी समय थोड़ा होश आ जाता है और धिक्कारते हैं अपने आप को कि काहे का मैं राजा रहा और काहे की मेरी ये इतनी बड़ी तपस्या, सब विनाश, सब चली गई। इस एक छोटे से हीरे के लिए मैं दुखी हूं और मैं उसको ले लेना चाहता हूं। इतना लालच, इतना लोभ, इतना मोह मेरे भीतर
इतनी वासना, ये कामना। जो ही होश आता है तो त्याग देते हैं, त्याग देते हैं। वहीं पर उसी समय देखते हैं कि दो सिपाही आते हैं। वो एक कहता है कि मेरी नजर इस हीरे पे पहले पड़ी है, दूसरा कहता है मेरी नजर इस हीरे पे पहले पड़ी है, मैं उठाऊंगा, मैं उठा। झगड़ा हो जाता है, दोनों तलवारें निकाल लेते हैं, दोनों सिपाही हैं, लड़ते हैं, दोनों की लाशें वहां पड़ी हैं। थोड़ी ही देर में दोनों मर जाते हैं उस हीरे के लिए। वो हीरा अभी भी वहां पड़ा है, वो अभी भी चमक रहा है, वो अभी भी चमक रहा है। तुम्हें चाहिए वो हीरा? जाओ अलवर से जयपुर की यात्रा करना, उस रास्ते पे तुम्हें अभी भी हीरा पड़ा हुआ मिलेगा, तुम उठा लेना, तुम न चूकना। इंसान की कामनाएं कभी समाप्त नहीं होती हैं। तो ये जो ज़मीर की आवाज तुम्हें सुनाई नहीं देती है, ये ज़मीर इन्हीं कारणों से दब गई है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से एक बार कहा महाभारत के युद्ध में कि देखो केशव, 3 नरक के द्वार हैं, 3 नरक के द्वार हैं। ये तो उन्होंने कहा, मैंने नहीं कहा। काम, क्रोध, लोभ, ये 3 नरक के द्वार हैं। त्रिविधम नरकस्य द्वारम, एतत् नरकस्य द्वारम नाशनम आत्मनः। आत्मा को नाश करने वाले, जमीर को दबा देने वाले, तुम्हें बिल्कुल समाप्त कर देने वाले ये 3 द्वार हैं नरक के। और क्रोध से तुम वाकिफ हो, लोभ से तुम वाकिफ हो। क्रोध बल पाल, कदम कदम पे, पल पल क्रोध। किसी ने कुछ कह दिया, बस क्रोधित हो गए। मैंने कहा है, तुम्हें बताया है, एक स्वामी जी हैं, मैं उनका बड़ा आदर करता हूं। बचपन से ही वो पहाड़ की चोटी पर चले गए। बद्रीनाथ का जो मंदिर है, उस मंदिर के पीछे जो पहाड़ है, उसकी चोटी पर, और वृद्ध हो गए, बूढ़े हो गए, उसी चोटी पर बैठे हैं और तपस्या कर रहे हैं, परमात्मा की आराधना कर रहे हैं। वो रोज नीचे उतरते हैं। वो जो कुंड है, तप्त कुंड, जिसमें सल्फर स्प्रिंग्स उबलते हैं, पानी उबलता है, वहां आकर के वो स्नान करते हैं। वहां गर्म पानी का कुंड है, और स्नान करके ऊपर चले जाते हैं। सारा दिन ऊपर वहीं रहते हैं, वहीं पर तपस्या करते हैं। एक दिन वो आते हैं नीचे स्नान करने के लिए, कपड़े उतार के अपने कुंड के पास रखते हैं, और जब स्नान करके बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि वो बच्चों ने शरारत करते हुए उनके कपड़े भिगो दिए हैं, कुछ छींटे पड़ गए उन कपड़े पर। बस इतना काफी था। कपड़े पड़ते ही, देखते ही कि उस पर छींटे पड़ गए, आग बबूला हो उठे। आग बबूला हमारे सामने, इन्हीं आंखों के सामने। इस बुरी तरह से चिल्लाने लगे, क्रोध से लाल पीले हो गए, होंठ उनके कपकपाने लगे, आंखों से शोले बरसने लगे, और सारे का सारा शरीर जलने लगा। ये कौन है वो? किसने हमारे कपड़े भिगो दिए? बात कुछ भी नहीं, न कपड़े साथ जाने हैं, ये भिगोना उनकी जो शरारत हो गई। बच्चे खेल रहे थे पानी में, उन्होंने भिगो दिए, तो क्या हुआ? लेकिन तुम नरक में चले गए। क्रोध करते ही मैंने देखा उनको, तो मैंने कहा स्वामी जी, इससे वो बच्चों का तो कुछ नहीं बिगड़ा, वो तो दूर खड़े हंस रहे हैं, वो तो अभी भी खिल्ली उड़ा रहे हैं, लेकिन आप नरक में चले गए। इतने सालों की तपस्या और एकांतवास, और बिना जल के, बिना भोजन के, इतना जीवन का नियंत्रण, इतनी तपश्चर्या,
इतना डिसिप्लिन, इतना अनुशासन, इतना तपाया अपने अपने आप को, और नतीजा क्या है कि पल में क्रोधित हो गया सारा, आग लग गई भीतर, ज्वलंत हो गए, सब समाप्त हो गया। ये अग्नि ही ऐसी है, ये क्रोध अग्नि ही ऐसी है। संत भी कभी कभी तुम देखोगे क्रोध करते हैं, लेकिन उनके क्रोध को देखना, जरा ध्यान से देखना, वो क्रोध जगत के कल्याण के लिए, संवारने के लिए है। भीतर से वो टस-मस नहीं होते, भीतर से वो स्थित हैं अपने स्वरूप में, अपने उस परम स्वरूप में सदा से स्थित हैं। उनको वहां से नहीं हिलाया जा सकता। उस क्रोध ने भीतर प्रवेश ही नहीं पाया। वो क्रोध जगत के लिए है, दुनिया के लिए। अगर तुम्हें भी ये कला आ जाती है तो तुम अपने काम संवारने के लिए क्रोध कर सकते हो। ये मैंने उससे कहा जिसने आके हमसे कहा, महाराज जी 1100 लोग मेरे नीचे काम करते हैं मेरी फैक्ट्रियों में, मैं क्रोध नहीं करूं तो मुझे तो बेच खाएं ये लोग, मैं क्या करूं? मुझे क्रोध करना पड़ता है, मुझे काम निकालना पड़ता है, मैं कैसे काम निकालूं? तो मैंने कहा कि तुम्हें फिर किसी सतगुरु के सत्संग में बैठना चाहिए, तुम्हें सानिध्य करना चाहिए उसका जो पहुंच गया है, उसका जो बुद्धत्व को उपलब्ध, जो संतत्व को उपलब्ध चेतना है, वो तुम्हें सिखाएगा कि तुम क्रोध ना किए हुए भी क्रोध कर सकते हो। बिना क्रोध किए तुम क्रोध करके अपना काम निकाल सकते हो, और तुम हिलोगे भी नहीं अपनी जगह से, तुम मजबूत खड़े रहोगे। तुम्हें वो क्रोध की आंधी विचलित नहीं करेगी। वो जो झंझावात है वो बाहर के लिए है, भीतर तुम्हें वो परमात्म शांति, वो प्रशांत सागर में डूबे रहोगे तुम भीतर अपने। तो ज़मीर के पर्दे उठाओ, घूंघट का पट खोल रे तो को पिया मिलेंगे, कबीर साहब कहते हैं ना। वो पट तुम्हारे खुलेंगे। पट खोलने का अर्थ यही है कि जितने भी तुमने पाप और कुकर्म करके, वासनाएं और विषयों में लिप्त रख करके जन्म जन्मों से अपने ऊपर वो लियाफ चढ़ा रखे हैं, वो गिलाफ चढ़ा रखे हैं, वो पर्दे गिरा रखे हैं, उनको उठाओ, उनको उठाओ। इसीलिए निर्मलता पे, शुद्धता पे इतना जोर है। तब तुम्हारी ज़मीर इतनी निर्मल हो जाती है, शुद्धतम अवस्था में आ जाती है कि वो अगर छोटी सी भी आवाज उठाएगी तो तुम्हें सुनाई देगा, तुम्हें पता लगेगा कि क्या ठीक है क्या गलत है। तुमने अपने भीतर ही एक परम गुरु को पा लिया, तुमने अपने भीतर ही एक सतगुरु को पा लिया, बाहर ढूंढना नहीं पड़ा, तुम ही अपने सतगुरु हो गए। क्योंकि वो उस निर्मलतम अवस्था को प्राप्त करने से तुम्हारे भीतर ही बैठा तो है परमात्मा। तत्सृष्टवा तदेवानुप्रावेशित ईश्वराय सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति, वो वहीं है। उस महल में, वो कहते हैं कर्णनन दीदार महल में प्यारा है, वो भीतर बैठा है। उसी को ज़मीर कह लो, उसी को परमात्मा तत्व कह लो, उसी को अपनी आत्मा कह लो, उसी को सुरत कह लो, कुछ कह लो, हर तरह से तुम उसको तृतीय नेत्र कह लो, तीसरी आंख कह लो, तुम उसको परमात्मा सत्ता कह लो। वो सदा तुम्हारे भीतर मौजूद है। तुमने उसको चमका लिया, उसके ऊपर से जो पर्दे पड़े हुए हैं उनको उठा दिया, तुमने उसको साफ कर लिया। ऐसा साफ जैसा कि सूर्य देव हैं, ऐसी चमक आ गई तुम्हारे भीतर। तो तुमने सतगुरु को भीतर ही बैठे बैठे पा लिया, बाहर सतगुरु देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो तुम्हें गाइड मिल गया एक प्रकार से। कदम कदम पे तुम्हारी राह के ऊपर वो रोशनी बिखेरेगा। तुम्हें वो एक मनी मिल गई, वो मनी जो तुम्हारे सारे रास्तों को, अंधेरों को
रोशन करती है, जो तुम्हारे सारे कांटे साफ करती है। बाहर जाने की जरूरत ही नहीं। और फिर भी अगर तुम्हें उसके हुक्म का पता न चले कि उसका हुक्म क्या है, तो मैं तुमसे कहूंगा कि अपने धर्म ग्रंथों में जाओ। मुसलमान हो तो मुकद्दस कुरान शरीफ में जाओ, तो सुनो वो कलाम, उसमें तुम्हें रोशनी मिलेगी। उसमें तुम्हें मिलेगा कि हुक्म क्या है उस मालिक का, उस परमात्मा का, उस अल्लाह का हुक्म क्या है। तुम जाओ अपने वेदों में, जाओ अपने पुराणों में, उपनिषदों को खोलो, पन्ने खोलो। जिस भी धार्मिक ग्रंथ के ऊपर तुम्हारी पूरी श्रद्धा है, चाहे वो गुरु ग्रंथ साहब है, चाहे वो गुरुओं की वानियां हैं, चाहे वो संतों के वचन हैं, जिसके ऊपर भी तुम्हारी पूरी श्रद्धा है, जिस पुस्तक पर भी तुम्हारी पूरी श्रद्धा है, जिस शास्त्र पर भी तुम्हारी पूरी श्रद्धा है, वो शास्त्र ही तुम्हारे लिए कहेगा, वही तुम्हें रास्ता दिखाएगा, वही उसका हुक्म सुनाएगा, वही उसका हुक्म है। तुम ढूंढते हो उसका हुक्म कहाँ? पूछते हैं लोग, महाराज जी आपने कहा उसके हुक्म में चलना है, तो हुक्म उसका सुनाओ। ये हुक्म है उसका। सतगुरु के पास जाओगे तो उसके दो हुक्म होते हैं। एक तो सबके लिए जो वो बोलता है, आम बात वो करता है। एक जब तुम अलग से निजी रूप से उससे मिलते हो, तो वो जो कहता है वो केवल तुम्हारे लिए होता है, वो तुम्हारे जीवन को संवारने के लिए होता है। दूसरों के लिए वो हो सकता है काम न करे, वो तुम्हारे लिए होता है, निजी होता है। इस प्रकार से सतगुरु बोलता है। तो मैंने तुमसे कहा कि उसके हुक्म में रहो। और तीसरी बात, उसकी दया को उतारने के लिए, उस परमात्मा की दया को नीचे उतारने के लिए एक तीसरी बहुत जरूरी बात है, जो कदम है तीसरा, वो है कि तुम धर्म पर आधारित रहो, धर्म आश्रित रहो, अधर्मी मत बनो, अधर्म के रास्ते पर मत चलना, धर्म के रास्ते पर चलना। धर्म क्या कहता है? धर्म क्या है? धर्म है अपने भीतर की लौ को प्रज्वलित कर लेने का नाम। तुमने अपने आप को संकीर्ण कर लिया, बहुत छोटा कर लिया। तुम्हें बनाया तो था परमात्मा ने, सारा ब्रह्मांड उसका मालिक बनाया था, सारे ब्रह्मांड का मालिक बनाया था, और तुम छोटी सी अपनी कोकून, उस छोटी सी कोकून में छिप करके रह गए, क्षुद्र बन गए। इतनी विराटता देकर के परमात्मा ने तुम्हें भेजा था, लेकिन तुमने कहा नहीं, मैं केवल चर्च जाऊंगा और कहीं नहीं जाऊंगा। बस चर्च ने महदूद कर दिया तुम्हें, एक दायरे में बांध दिया, संकीर्ण कर दिया। इंसान ने कितना छोटा कर लिया अपने आप को। वसुते कौनैन है मेरा वतन, मैं हूं इंसान, वसुते कौनैन है मेरा वतन। ये आर्जी हदबंदियां हैं, ये सब आर्जी हदबंदियां हैं। और तुमने बना रखा, कहीं दैरो हरम है, कहीं बुतखाना है, और इंसान लड़ता है, मरता है उसके लिए। लेकिन याद करो, जब तुम इस धरती पर आए थे, कोरे कागज की तरह, कोरी स्लेट थी, कुछ उस पर नहीं लिखा हुआ था कि तुम मुसलमान हो या हिंदू हो या सिख हो या ईसाई हो या क्या हो तुम इंसान हो बस, तुम उस परमात्मा की औलाद हो बस, तुम उसी से आए हो, उसी एक खुदा से आए हो, और वहीं तुमने जाना है वापस, और वही घर अपना है। और यहाँ केवल एक खेल चल रहा है, उस खेल में तुम्हारा हिस्सा है, तुम रोल अदा करने आए हो। एक मंच है यहाँ पर,
उस मंच पे ड्रामा चल रहा है, उस ड्रामे में तुम भी शामिल हो, तुम अभिनेता भी हो और तुम दर्शक भी हो, तुम देखने वाले भी हो और तुम उसमें हिस्सा लेने वाले भी हो, लेकिन तुम उसमें इतना गुम हो गए हो, इतना खो गए हो उस मंच में कि तुम्हें अपना ख्याल ही नहीं रहा, अपने आप को ही भूल गए हो, अपने निज स्वरूप ही खो दिया है। यही नहीं पता कि मैं हूं कौन, इतना ही नहीं पता कि मैं कौन हूं। मैं राम हूं, मैं श्याम हूं, मैं महमूद हूं, मैं मोहम्मद हूं, कौन हूं मैं? बस नाम याद है जो तुम्हें माँ बाप ने दे रखे हैं, उन्हीं नामों से तुम्हारी आइडेंटिटी है। तुम्हारी अपनी आइडेंटिटी, ट्रू आइडेंटिटी तुम्हारी क्या, आईडी क्या है तुम्हारी? वो आधार कार्ड तुम्हारी आईडी है। कार्ड लिए घूमते हो ना अपनी आईडी देने के लिए, मेरी आईडी है, लेकिन जो असली तुम्हारी आईडी है वो तुमने खो दी। इस संसार के मेले में इतना रम गए, इतना धस गए इस दलदल में, इतना खो गए इस मेले में कि बस सब भूल गए। जो तुम्हारी असलियत थी, जो तुम असल में थे, जो उस मालिक ने जो तुम्हें भेजा था यहां, वो भूल गए। जिस काम के लिए भेजा था वो भी भूल गए। बस छोटे से छप्पड़ में तुम छप 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 करने लगे। यही सबसे बड़ी भूल है। तो मैंने तुमसे कहा धर्म पहचानो। धर्म है अपने भीतर की अंधियारियों को, अपने भीतर के अंधेरों को समाप्त कर लेना, अपनी लौ को जला लेना, ज्वलंत कर लेना, अपने प्रकाश को, जो उस प्रकाश को तुम लेके आए हो, कहीं से बाहर से नहीं लेना है, उस प्रकाश को उजागर कर लेना, उस प्रकाश को दीप्त कर लेना। ये है धर्म। और अगर फिर पूछो, कुछ और पूछो, तो मैं कहूंगा कि दया धर्म का मूल है। धार्मिक होना चाहते हो तो दयावान बनो। अगर दया नहीं तुम्हारे में, तुम अधार्मिक हो। तुम रोज गुरुद्वारे जाओ, फिर भी तुम अधार्मिक रह सकते हो। तुम रोज मंदिर जाओ, फिर भी तुम अधार्मिक रह सकते हो, अगर तुम दयावान नहीं हो, अगर तुम देते नहीं हो लोगों को, लोगों पे कृपा नहीं करते हो, कल्याण नहीं करते हो। और ये अगला चरण है कि तुम सब पर दया करो, सब पर दया करो और सबको दो। जितना दोगे उतना तुम्हें मिलता रहेगा, उतना तुम्हें मिलता रहेगा। अमीर बनने का बड़ा छोटा सा गुर है कि जो तुम्हारे पास है उसको बांटने लगो, उसको देने लगो। साम्यवाद और समाजवादी ये कहते हैं, जो साम्यवाद का नारा देते हैं, या जो समाजवादी हैं, वो कहते हैं कि सारा धन, सारी दौलत समाज की है, आम आदमी की है, तुम्हारी नहीं है। आध्यात्मिक इंसान कुछ और कहता है। किसी संत से पूछोगे तो वो कहेगा कि ये सारी दौलत, सारा कुछ न समाज का है, न व्यक्ति का है, न राष्ट्र का है, ये परमात्मा का है, उस खुदा का है, उस भगवान का है। इसलिए उसको प्रसाद रूप में ग्रहण करो और बांटो। प्रसाद क्या है? प्रसाद थोड़ा सा अपने लिए रख लेते हो तुम, बाकी बांट देते हो। बांटने में ही उसकी धन्यता है, बांटने में ही उस प्रसाद का फल है। सब उसका है, सब उसका है। तुम उसको अगर बटोर के रखते हो, दबा के रखते हो, तुम मुल्जिम हो, तो तुम अपराधी हो। दंडित होना चाहिए, तुम्हें दंड मिलना चाहिए इस बात का कि तुमने सब जमा कर रखा है। वो जमा करने के लिए नहीं, वो तो उसका है, उसका है। वो तुम उसमें से वो लो
जितना तुम्हें चाहिए, जितने तुम्हारी जरूरत है, बाकी तुम दो, तुम बांटो, खुले खुले बांटो, दोनों हाथ उलीचिए, दोनों हाथ उलीचिए, यही सियानो काम, एक ही तो काम करने आगे। तो ऐसा जो आदमी करता है उस पे को भी दया होती है परमात्मा की। मैंने धर्म की बात की, इसमें एक बात समझ लेना, और छोटी सी बात, कौरव उस युद्ध में, वो जो युद्ध हुआ, तुम्हें पता ना कौन सा युद्ध हुआ? महाभारत का महासंग्राम हुआ कुरुक्षेत्र में। उस महासंग्राम में कौरव हारते जा रहे हैं, पांडव जीतते जा रहे हैं। तो दुर्योधन जो कौरवों का सब कुछ है, उनका राजा बना हुआ है, वो जाता है अपने भीष्म पितामह के पास और पूछता है उनसे कि मुझे कारण समझ नहीं आता, हमारे पास फौजें ज्यादा हैं, हमारे पास मैन पावर ज्यादा है, हमारे पास लड़ाकू ज्यादा हैं, हमारे पास हथियार ज्यादा है, हमारे पास रथ ज्यादा है, हमारे पास हाथी ज्यादा है, हमारे पास घोड़े ज्यादा है, हमारे पास तलवारें ज्यादा है, जितना भी सामान है लड़ाई का वो हमारे पास बहुत ज्यादा है पांडवों से। पांडवों के पास तो कुछ भी नहीं है और उनके पास योद्धा नहीं है। हमारे साथ सारे राजा हैं, सारे योद्धा हैं, उनके पास सिर्फ 5 वो छोटे छोटे लोग हैं, पांडव हैं, मेरे ही भाई हैं। वो क्यों जीत रहे हैं और हम क्यों हार रहे हैं? ये प्रश्न करता है दुर्योधन। युद्ध के बीच में जब शाम को युद्ध खत्म होता है तो भीष्म पितामह बड़ा सुंदर जवाब देते हैं। वो कहते हैं, सुनो दुर्योधन सुनो, जहां पर धर्म है वहां पर भगवान है, और जहां पर भगवान है वहां पर विजय है। सीधा सीधा जवाब है कि जहां धर्म होगा वहां परमात्मा होगा, उसकी दया होगी, उसकी कृपा होगी, और जहां उसकी दया होगी, जहां उसकी कृपा होगी, वहां विजय होगा, वहां कामयाबी होगी, वहां सक्सेस होगी, वहां तुम हार नहीं सकते। दुर्योधन मुंह लटका करके चला जाता है। और ये लड़ाई शुरू होने से पहले हमें याद है कि ये जो युधिष्ठिर है, ये भी अपने गुरु के पास जाता है। युधिष्ठिर जो पांडवों का सरदार है, वो जाता है द्रोणाचार्य अपने गुरु के पास आशीर्वाद लेने कि मुझे आशीर्वाद दो, मैं जंग में जा रहा हूं, मैं लड़ाई में जा रहा हूं, युद्ध शुरू होने जा रहा है। तो वो द्रोणाचार्य उसको आशीर्वाद देते हैं और आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, तुम्हारी विजय होगी, क्योंकि तुम्हारे साथ धर्म है, और जिसके साथ धर्म है उसके साथ परमात्मा है। वही बात करते हैं, और जिसके साथ परमात्मा है उसकी हार कैसे होगी? उसकी हार हो नहीं सकती। इसलिए अगर तुम धर्म को ही संभाल लो तो सब हो जाता। ये मत पूछते फिरोगे धर्म क्या है, मेरा धर्म क्या है। अगर तुम ये नहीं जानते कि तुम्हारा धर्म क्या है तो क्यों इतनी दुहाई दे रहे हो धर्म की, कि मैं हिंदू, कि मैं आर्य समाजी, कि मैं राधा स्वामी, और मैं इस धर्म का, मैं उस धर्म का, मेरा ये है मजार, और मेरी ये है दरगाह, और मेरा ये है मकबरा, मैं यहाँ झुकता हूँ, मैं यहाँ जाता हूँ, ये मंदिर मेरा, ये मस्जिद मेरी। क्यों चिल्ला रहे हो? धर्म ही नहीं पता तुम्हारा धर्म क्या है। तुम्हारा धर्म इंसानियत है, तुम्हारा धर्म मनुष्यता है, मानवता है, और कैसे तुम सब दुनिया को अपना ही रूप समझो। कोई पराया नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है तुम्हारे मन में, कोई दूसरा नहीं है, कोई दुश्मन नहीं है, सब अपने हैं,
सबको प्रेम करो, सबके ऊपर दया करो। सब उसी का रूप है, उसी से निकल के आए हैं, तेरा ही रूप है। जिस दिन तुम परम ज्ञान को प्राप्त करते हो उस दिन दूसरा मिट जाता है, दूसरा रहता नहीं, क्योंकि दूसरा है नहीं। पाश्चात्य देशों को पूछोगे तो वो कहेंगे द अदर इज हेल। उनकी यही परिभाषा है कि दूसरा दोज़ख है, कि दूसरा जो है वो नरक है। हम कहते हैं कुछ और, हम कहते हैं कि दूसरा है ही नहीं, नरक कहां से होगा। मैं ही हूं दूसरी तरफ भी, दूसरी तरफ भी मैं ही खड़ा हूं, इधर भी मैं ही हूं। न कौरव है न पांडव है, दोनों तरफ परमात्मा तत्व का विशुद्धतम स्वरूप है, वही है। ये भेद आंखों के हैं, ये तुम्हारे दीदार ये जो करते हो जिन आंखों से, उसके भेद हैं। ये चर्म चक्षुओं के भेद हैं, ये तुम्हारे मन के भेद हैं, ये तुम्हारे अपने बनाए हुए भेद हैं कि वो मेरा पराया, ये मेरा सका ना। ये जिस दिन भेद गिर जाएगा, एकत्वम अनुपश्यतः यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैव अभूत विजानता तत्र कै मोहा कै शोका एकत्वम अनुपश्यता। तुम्हारा शोक समाप्त हो जाता है, तुम्हारा गम चला जाता है, तुम्हारे दुख चले जाते हैं, कुछ नहीं रहता तुम्हारे जीवन में ऐसा जो कष्ट दे तुम्हें, सिर्फ एक से एक बात से कि तुमने सबको अपना रूप समझ लिया। उसी एक का रूप है, उसी एक खुदा का नूर है। तुमने गुरु नानक को नहीं सुना जब उसने कहा कि अव्वल अल्लाह नूर पायो, कुदरत दे सब बंदे एक नूर तो जग उपजया, कौ भले कौ मंदे। कि एक सूर्य से जैसे किरणें निकलती हैं, एक किरण पड़ती है गंदी नाली पर, दूसरी किरण पड़ रही है फूलों की क्यारियों पे। तुम्हें फूलों की क्यारियां प्यारी हैं, लेकिन वो उस किरण ने कोई भेद नहीं किया फूलों की क्यारियों में और गंदे नाले में, दोनों पे बराबर उसकी किरणें पड़ रही हैं। वही एकत्वम, वो एक रूप से सबको देखना। गंदगी भी उसी से आ रही है, मल भी उसी से आ रहा है, और निर्मलता भी उसी से आ रही है, और कुछ है ही नहीं उसके सिवा। मत्ता परतरम ननद किंचितस्ति धनंजया, कुछ नहीं है उसके सिवा, सिर्फ वही है। उसी एक को तुमने संभाल लिया तो सब हो गया। तो धर्म को अपने जीवन में उतारो। धर्म इंसानियत है। किसी ने मेरे से पूछा, महाराज जी आप बहुत बड़े संत हैं, सुना है। मैंने कहा सुनी सुनाई बात पे विश्वास न करना कभी भी। मैं संत नहीं हूं, मैं केवल एक इंसान हूं। मैं एक इंसान हूं और इंसानियत का ही पाठ तुम्हें भी पढ़ाता हूं। तुम भी इंसान बन जाओ तो भगवान बनने से कहीं ज्यादा है। वो है ना, एक मुझे याद नहीं है मुझे, कि फरिश्तों से बेहतर है इंसान बनना, मगर इसमें लगती है मेहनत ज्यादा। फरिश्ते क्या है? परमात्मा से भी परमात्मा तत्व का रूप बन जाना, परमात्मा का ही रूप हो जाना, भगवत्ता ही अपने भीतर उतार लेने से भी ज्यादा आसान है। क्या क्या ज्यादा आसान है? मैं अक्सर कहा करता हूं कि संत बनना बहुत आसान है। संत का क्या है? तुम आज संत बन जाओ, ये कपड़े पहन लो, टीका वीका लगा लो, माला एक पहन लो, बैठ जाओ, संत बन गए। संत का बनना कोई मुश्किल है? कुछ नहीं मुश्किल। सबसे आसान आज के युग में है संत बनना। सबसे मुश्किल है इंसान बनना। तुम इंसान बन जाओ तो तुम संतों के संत हो,
तुम परम संत से भी ऊपर हो, और परमात्मा में झुक करके तुम्हारी झोली में आ गिरेगा अगर तुम इंसान बन जाओ, मुकम्मल इंसान बन जाओ। उसी का नारा हम देते आए हैं शुरू से ही, उसी का नारा हम देते आए हैं, इंसान बनो, इंसान बनो। और जो भी काम जगत के कल्याण का है वही इंसानियत का काम है। तुम अगर कसौटी पे कसना चाहो तो इसी तरह से कर सकते हो। हर काम को करने से पहले, हर चीज को सोचने से पहले, विचार करने से पहले, ये पहले अपने भीतर तौल लेना, उसको कसौटी पे कस लेना कि क्या मेरी इस विचारधारा से, या मेरे इस बोलने से, या मेरे इस कर्म से, मेरे करने से जगत का कल्याण होगा, दूसरों का भला होगा, किसी को कष्ट नहीं होगा, किसी को दुख तो नहीं होगा, किसी को गिरावट तो नहीं होगी जीवन में, किसी की हानि तो नहीं होगी, किसी का नुकसान तो नहीं होगा। अगर ये तुम पहले से सोच लो और तुम्हें जवाब में ये मिले कि नहीं, सबका कल्याण होगा, किसी की हानि नहीं होगी, किसी को दुख नहीं होगा, तो तुम उस काम को करना बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी संकोच के। तुम इंसान हो। फिर इंसान यही करता है, लेकिन तुम कभी नहीं सोचते। तुम अपने स्वार्थ के लिए, अपना काम सिद्ध करने के लिए, अपना उल्लू सिद्ध करने के लिए इंसान सब काम करता है, और ये नहीं सोचता कि इसको दूसरे को कितनी चोट पहुंचेगी, दूसरे को कितना नुकसान पहुंचेगा। अपने की जगह पे रखा करो। और जो बड़ा सबक है वो मैंने तुमने ये दिया कि दूसरा है नहीं, वहां भी तुम हो, वहां भी तुम ही खड़े हो, कोई दूसरा खड़ा नहीं है। समझो इस बात को। उस कुत्ते की तरह मत बनना जो शीशे में अपनी शक्ल देखता है और भौंकना शुरू करता है, और देखता है कि शीशे में दूसरा कुत्ता भौंक रहा है उसके ऊपर, तो मैं भी भौंकूं। इधर से मैं भौंकता हूं, वो और आगे से भौंकता है, क्योंकि शीशे में अपना ही रूप है। अपन को आप ही बिसरो, अपने को ही बिसार दिया, अपने को ही भूल गए। ये संसार भी एक शीशा है। इस शीशे में तुम जब देखते हो तो अपने को ही देखते हो, दूसरा नहीं है यहाँ। हम तो एक एक करी जाना, दो ही कहे तिन्हीं को दोज़ख जिन नाहन पहचाना। जो नहीं पहचानता वो दो देखता है, दो है नहीं। तुम्हारा सबका कल्याण जिन चीजों से होता है, जिस रास्ते पे तुम्हारा कल्याण है, मैं उसकी बात करता हूं। मैं तुम्हारे हाथ में चाबी देता हूं जिससे तुम अपने दुख के सारे द्वार बंद कर लो, सुख के सारे द्वार खोल लो उसी एक चाबी से। मैं तुम्हें वो रास्ता देता हूं जिस रास्ते पे तुम्हारी जीवन की उत्पत्ति का मार्ग प्रशस्त होता है, विकास का मार्ग प्रशस्त होता है, उत्थान का मार्ग प्रशस्त होता है। मैं तुम्हें वो देता हूं। ये नहीं कि मैं आशीर्वाद दूंगा तो तुम्हारा काम बनेगा, मैं आशीर्वाद दूंगा तो तुम्हारा काम बनेगा। नहीं, मैं तुम्हें मालिक बनाना चाहता हूं। तुम स्वयं अपना इतना उत्थान कर लो कि लोग तुमसे आशीर्वाद मांगे, लोग तुमसे आशीर्वाद लें। ये संभव है, ये होता है। लेकिन नहीं, तुम इस छोटी सी बात को नहीं समझते हो। एक आदमी है, वो रोज जो लोग हैं उनमें बांटता है, धन बांटता है, थोड़ा थोड़ा धन बांटता है, बड़ा दानी है। लोग कहते हैं देखो जी कितना दानी है, रोज धन बांटता है लोगों में। और कोई उससे पूछता है कि आप धन तो रोज बांटते हो इन गरीबों में, बड़े दानी बने हुए हो, लेकिन आपकी इतनी फैक्ट्रियां चलती हैं, आपने किसी इस एक को जो ठीक है आदमी, जो काम कर सकता है, उसको काम पे लगाया, फैक्ट्री पे लगाया आपने? एक को भी लगाया होता उसने अपनी फैक्ट्री में काम पर, एक को भी काम दिया होता तो उसका जीवन सुधर जाता, उसका सारा परिवार
बड़ा हो जाता, उसका सारा परिवार सुखी हो जाता, उसको मांगना ना पड़ता। आज राह में बैठा मांग रहा है। तो मांगने वाले को देना अच्छा है, बिना मांगे भी तुम देते हो, वो भी अच्छा है। कोई ठूठा लेके खड़ा है, तुमने 4 पैसे उसमें डाल दिए, तुमने बड़ा दान पुण्य का काम किया। लेकिन मैं तुमसे कहूंगा उससे भी अच्छा काम है कि तुम कुछ ऐसा करो जिससे वो मांगना छूट जाए उसका, वो भिखारी न रहे, वो खुद देने वाला बन जाए, खुद उसके पास इतना रोजगार हो। तो उस आदमी से ठीक ही कहा गया कि ये रोज धन बांटते हो, अरे तेरी इतनी फैक्ट्रियां चल रही हैं, तुम इन लोगों को अपनी फैक्ट्रियों में जगह क्यों नहीं देते? सबसे बड़ा काम तो ये है। तो मैं तुम्हें भिखारी नहीं बनाता। जो भी भिखारी बनता है मुझे दुख होता है। तुम क्यों मांगते हो? सतगुरु से भी क्यों मांगते हो? पहली बात तो है कि वो सतगुरु नहीं है जो ये नहीं जानता कि तुम्हें क्या चाहिए, इसलिए वहां जाते ही क्यों हो? क्यों मांगते हो? मांगना बेफायदा है, मत मांगा करो। और मांगने से तुम मंगते बन जाते हो, तुम भिखारी बन जाते हो ना। वो सतगुरु क्या जो तुम्हें भिखारी बनाए? मैं भिखारियों का सतगुरु नहीं बनना चाहता, माफ करना, बिल्कुल नहीं। कोई भिखारी बन के मेरे पास ना आए, सम्राट बन के आओ। जब मैं कहता हूं कि सम्राट बनने की संभावना तुम्हारे भीतर है और मैं तुम्हें सम्राट बना सकता हूं, तो तुम क्यों भिखारी बने बैठे हो ना? आज से ये तहैया करो, ये प्रतिज्ञा करो कि तुम कभी नहीं मांगोगे, कभी भिखारी नहीं बनोगे। और जिस दिन, एक और बात कह दूंगा साथ ही साथ, जिस दिन तुम्हारा मांगना बंद हो जाएगा उस दिन तुम्हें इतना मिलने लगेगा तुम संभाल ना पाओगे। सबको मेरे आशीर्वाद, सबको उस मालिक के आशीर्वाद, उसकी कृपा, उसकी दया सब पर बरसे, सब पर बरसे। सबको मेरा राधा स्वामी, राधा स्वामी।